हैं बमोरी कला में, जो कि विधानसभा 44 जतारा के अंतर्गत आती है। आज बमोरी कला में उपस्थित हैं। अब हम जानेंगे जनता का क्या रुझान है रही है और वर्तमान सरकार को लेकर जनता की क्या राय है। इन तमाम बातों को लेकर आज हम बमोरी कला में उपस्थित हैं। हमारे साथ बमोरी कला के प्रधान जी से लगा के गाँव के तमाम नागरिक हैं, उनसे जान लेते हैं क्या है जनता की राय। सबसे पहले प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप बताइए कि वर्तमान सरकार को लेकर आपका क्या रुझान है। मैं सबसे पहले मीडिया के जो सुरेश राम सिंह पत्रकार साहब हैं, इनका मैं धन्यवाद कहता हूं कि इन्होंने आज मीडिया के माध्यम से चुनाव की कंडीशन के बारे में जानकारी ली। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूं। और रही अपनी बात विधानसभा चुनाव की 44 की, तो बमोरी कला और 10 पंचायतें जो क्षेत्र की और भी लगी हैं, तो माननीय हरिशंकर जो विधायक हैं हमारे, बहुत अच्छा काम किया है। हर गांव में पानी की व्यवस्था, हर गांव में रोड, बिजली की व्यवस्था, खेत में पानी, घर में पानी, और बचा खुचा था तो जो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चली है, इससे हमारे गांव की क्षेत्र की समस्त महिलाएं बोल रही हैं कि मैं अपने जब मामा ने जब हमें भाई बोला है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने हमें भाई बोला है, तो वो महिलाएं बोल रही हैं कि मैं अपना फर्ज निभाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मैं अपने वोट भाजपा को दूंगी, जिन्होंने हमें आर्थिक मदद दी है। अभी कोई ऐसे मुद्दे हैं कि जो अपने जो विधायक जी माननीय विधायक जी हैं तो वो खड़े नहीं होता है पाए, कोई ऐसे मुद्दे रह गए आपके? माननीय विधायक जी की केवल विकास की सोच रहती है कि मैं क्या विकास करूं अपने क्षेत्र में, तो वो कंटिन्यू विकास के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। और उनसे जो भी विकास के लिए बोला, जैसे पावर हाउस, स्टेशन वगैरह, बिजली के पोल वगैरह, खम्भे, डीपी, जो भी बोलते हैं वो तत्काल कहते हैं। और हमारे यहाँ सीएम राइज स्कूल के लिए भी उनने बोला कि अगले समय में मैं बमोरी कला में सीएम राइज स्कूल करवा दूंगा। अभी जैसे ग्राम की जनता बोल रही है कि विकास नहीं हुआ है, अभी देख रहे हैं जो सामने है जो विकास दिखाई दे रहा है, इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? अभी जो जब विकास होता है तो थोड़ा बहुत मेन रोड, हाईवे लाइन, इनमें भी अवरुद्ध पैदा होता है, जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। जब हमारे गांव में नल जल योजना वो माननीय विधायक जी लाए हैं 4,76,00,000 की, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जनता को भी थोड़ा उठाने पड़ती है। अभी नाली खुदी है तो पूरे सीसी रोड गांव के टूट गए, उस वजह से थोड़ा कीचड़ हो रहा है। जैसे ही ये सूखा हटेगी, कीचड़ साफ होगा और मरम्मत करेंगे बाद में नल वाले। अब लाइट की रही व्यवस्था, जैसे लाइट की आपने बताया, तो देखिए जी जगह जगह जी तार डरे हुए हैं, इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? अभी जो केबलों का ठेका हो गया है, पूरे मध्य प्रदेश में नई केबलिंग द्वारा हो रही हैं। पुरानी केबल हटेंगी, नई केबल लगेगी, और जितना भी हो सके तो हमारे विधायक जी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र की मांग है कि यदि हरिशंकर खटीक विकास नहीं करा पाएंगे तो कोई विधायक भी उनसे ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए अंत में सब लोग सोच विचार करके ये बोलते हैं कि हरिशंकर खटीक से अच्छा कोई विधायक नहीं है, और ना ही उनसे अच्छा कोई इस गांव का विकास, क्षेत्र का विकास कर पाएगा। ना ही कोई इतने अच्छे, अभी सीएम साहब को बुलाया था जतारा में, तो वहाँ 2 लाख से ऊपर जनता जुड़ी थी, तो इतना अच्छा प्रोग्राम था कि सब लोगों ने देखा। लाडली बहना प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था, और सब बहनें पहुंची वहाँ, तो वहाँ रोडों पे कहीं भी जगह नहीं थी बैठने की, बात करने की। तो जनता के साथ में जो उमंग है, लाडली बहनाओं की सोच है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट जब भाई बनाया है तो एक बार और उन्हें मुख्यमंत्री जी को एक बार और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। जैसे अभी जतारा में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आते मुख्यमंत्री, तो जो आप बता रहे हैं कि जनता इतनी उमड़ी थी, 2 लाख से ज़्यादा जनता उमड़ी थी, तो उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला था, उस संबंध में आप क्या बोलेंगे? भाई ऐसा था कि जो नेता थे उनकी भी सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख महिलाएं आएंगी, और जब लाडली बहना का शब्द को मालूम पड़ा तो वहाँ 1 लाख की उनने व्यवस्था की, और वहाँ 2 लाख महिलाएं पहुँच गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जितनी सोच थी उनकी कि इतनी जनता आएगी, उससे भी ज़्यादा जनता पहुँच गई, केवल ये बहनें पहुँच गई। इसलिए कहना ये वे खुशी है कि आज तक किसी ने
अगर सगे भाई ने भी साल रक्षाबंधन को दिए तो 100 रुपये दिए, और जो आज 1000 रुपया मामा दे रहे हैं या उनके भाई दे रहे हैं, तो आज पहली बार उन्हें 1000 रुपया गरीब महिलाएं और हर वर्ग की महिलाएं को दे रहे हैं। तो सब महिलाएं खुश थी, इसलिए ज़्यादा पहुँच गई। अच्छा, चलो अभी हम बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष। अच्छा, और भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह घोष। अच्छा, आप बताइए, अभी जो प्रधान जी ने बताया है कि जो माननीय हरिशंकर विधायक जी हैं और जो अभी वर्तमान सरकार है अच्छा कार्य कर रही है, आप बताइए इस संबंध में। अच्छा क्या कुछ नहीं, भ्रष्टाचार क्या सबसे ज़्यादा वो है। कोई भी तहसील चले जाए, थाने चले जाए, चौकी चले जाए, बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। दलालों का ठेका चलता है यहाँ पे। कुछ भी कार्य करवाना जाए बिना पैसे की नहीं होगा। मान लीजिए बाली भी मान लो तो हमारे यहाँ 700 रुपये की लगती थी, आज 2000 रुपये की पहुँचा दी गई है। तो उसमें भी सब भ्रष्टाचारी सब कुछ ही होता है। अच्छा, विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं। तो वर्तमान सरकार को लेकर क्या है रुझान? जो सरकार रहेगी? नहीं, वो नहीं रहेगी। अच्छा, नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा एक ही रहेगा कि उठाओ दिया जाओ पली जा। अच्छा, कोई ऐसे मुद्दे हैं कि जो अभी आपकी जो वर्तमान सरकार है विधायक जी नहीं कर पाए? कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ। गायों की देखो तो गौशाला नहीं है बमोरी कला में। उन्होंने बमोरी कला के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, चलो हम और भी बात कर लेते हैं। ये है जो कि इनका नाम है सत्यप्रकाश, मंडल उपाध्यक्ष हैं। चलो उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, जैसे अभी मैंने बताया कि उनने कुछ नहीं किया है, विकास कुछ नहीं हुआ, आप क्या बोलेंगे इस संबंध में? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देवेंद्र से मुझे ईमानदारी से बता रही है कि विकास सुनो, गौशाला तो एक सतत प्रक्रिया है। तो जैसे इतनी बनी बाद में बन जाए, गौशाला की प्रगतिरत है। और पूरे बमहरी कला में पीवी के लाने पानी नहीं रखते, क्योंकि मतलब पिछली ढाई के लाने तो छोड़ ही दो तुम। तो इतनो पानी आओ पिछली साल है कि तुम गाँव नैनी किया, और नैनी के उते से सुजारा बांध को पानी वो कोयचा तालाब में गाओ। नहीं, सुजारा बांध को तो हम देख रहे हैं कि खेतन पे नहीं जा पा रहा। कैसे? अरे कैसे खेतन पे कैसे नहीं गो? हम वीडियो है हमारे पास, देखो हम बता रहे हैं आपका। अच्छा, नहीं, हमारे पास तो जनता की आवाज है कि जिनकी खेतन पे वो पानी क्या है कि कुछ ऐसी अभी मतलब मिस्टेक है, अभी पूरा नहीं हो पाया है मतलब प्रोजेक्ट, और धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। होता क्या है कि जब किसी चीज़ की कमी होती है, उस जब बोलोगे आपके है नहीं, जब पानी की कोई कमी नहीं है तो आप चिंता ना करें, सबके खेतों में पानी पहुंचेगा और सब कुछ। अच्छा, तो आप बताइए, अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है इसको लेकर आपका क्या रुझान है? क्या वर्तमान सरकार फिर से दोबारा सरकार बना पाएगी? बहुत बहुत भारी बहुमत से बनना। अच्छा, भाई में कौन बात नहीं है। अब कांग्रेस की मित्र का है ना, उन्हें 6 महीना पहले हुत खबा है कि हमें जनता की है जाने ये 5 साल पहले नहीं याद ना नेता हुत को और ना कचू हो दी तो जा सो न कहीं के 4.5 साल तो पता ही नहीं है तुमको। आओ उनमें तो पार्टी है, वो परिवार है। वो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि हमेशा जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, और जनता से जो भी फर्क पड़ा तो हमारे माननीय विधायक जी हैं हमेशा सुबह से लेकर शाम तक केवल जनता और जनता विधानसभा के विकास के बारे में। अभी बीजेपी में वोट देखने को मिली, इस संबंध में आप वोट ये तो सब बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वोट है ही नहीं है कभी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संस्कारवान पार्टी है, इसमें कोई वोट नहीं है। कोई वोट और भी भाई कोई बोलना चाहता है? मेरा नाम अंकित पाठक है। आप बताइए, वर्तमान सरकार को लेकर आपका क्या रुझान है? बीजेपी वालों का हमने सुन लिया, कांग्रेस वालों का देखो भैया, सरकार को कहानी तो जो है कि विकास के काम तो करे गए हैं, तमाम प्रकार के काम करे गए हैं, लेकिन जो तरीका से क्रियान्वयन होना चाहिए उस तरीका का क्रियान्वयन नहीं है। जैसे अटल जल योजना चल रही है, तो अब काम तो आया है, विधायक जी ने काम तो यहाँ पे दिया है, लेकिन जिनको क्रियान्वयन करना है वो क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं कर पा रहे। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जगह जगह पे मिट्टी भरी हुई है, चलने में परेशानी, पैदल वाला तो चल ही नहीं सकता। तो अब दिक्कत ये है कि ये समय समय पर उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा है, देख रेख नहीं हो रही है। कम से कम उनको ये बताया जाता कि भाई आप बसकारी के पहले करो जो काम, बसकारी में ना करो काम। या अस्पताल है भाई, एक अस्पताल और आ गई, बन रही, बहुत अच्छी बन रही, लेकिन उनके लाने डॉक्टर भी तो हुए। तो क्या है आपका क्या रुझान है? क्या जो वर्तमान विधायक जी हैं या वर्तमान सरकार है आपकी कोई मुद्दों पर खड़ी नहीं कर पाई? नहीं, मुद्दों पे तो खड़े हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं, जैसे उनका काम है भाई वो अस्पताल लेके आ गए, लेकिन इस चीज़ पे और गौर करना चाहिए कि जनता के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है। भाई मात्र बिल्डिंग से कुछ नहीं होगा, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करवाई जाए। डॉक्टर के साथ साथ भाई जैसे गौशाला एक सतत प्रक्रिया है, मान लो नहीं बन पा रही, तो उसके लिए अल्टरनेटिव कोई वैकल्पिक व्यवस्था गायों की जाए। भाई जैसे एक किसान है, मान लो हमें ये किसान है, अब हम
गाय हमारे खेत में घुस गई, चारों इतनों है, अब उसमें हम घुस रहे, पता चलो कि सांप ही के पैर लात रख गई। तो ज़्यादातर जो सर्पदंश से लोगों की, व्यक्तियों की जो मौत होती है वो इसी सीजन में होती है, इस कारण से नुकसान होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कोई बड़ा भारी काम है कि विधायक जी नहीं करवा पाए या विधायक जी स्वयं आके करवा लें, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको बना के लोगों के मन में जगह बनाई जाती है। ये बात बिल्कुल ये निसंदेह है कि सरकार बीजेपी की ही आएगी, माननीय विधायक जी विधायक बनेंगे, लेकिन उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको और अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सहेज के और संभाल के रखें। चलो हम और भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम राजेंद्र गायकवाड़, हमको मेंबर के नाम से भी जानते हैं। मैं किस संदर्भ में आप बात करना चाहते हैं भैया राम सिंह हम जी? आपसे ये पूछते हैं कि अभी जैसे हमने कांग्रेस का भी सुन लिया, बीजेपी वालों का भी सुन लिया, उनने भी बता दिया अपने अपने भी। अब आप बताइए आपका क्या रुझान है? अभी जो वर्तमान सरकार है ने अच्छे काम किए हैं या काम नहीं कर पाए? हमारी नज़र में बीजेपी सरकार उत्तम कार्य कर रही है और करती रहे, हमारा ऐसा आशा है हम। और बमोहरी कला में जो थोड़ी सी कमियां सरकार ने की रखी हैं और वो भी पूरी होंगी। अब 5 उंगली बराबर तो नहीं होती है भैया। हमारे देवेंद्र ने बोला कि सब भ्रष्टाचारी भी हो रही है, लेकिन अब सही तरीके से देखा जाए तो भ्रष्टाचार हम अपना स्वयं घर तो देख नहीं पा रहे। हमारे विधायक जी पूरा विधायक क्षेत्र 44 देखना तो सबके लिए बराबर थोड़ी हो सकता है। हम अपना पहले घर देखेंगे, फिर क्षेत्र देखेंगे। इसी प्रकार से हम अपना घर सुधारेंगे तभी तो उनका क्षेत्र सुधरेगा। तो आप ये बताइए कि अभी जो विधायक जी हैं उनने अच्छा काम किया? बिल्कुल किया है हमारी आना नज़र। चाहिए सरकार। क्या नाम है आपका? सुरेश रजा, कहाँ के? बमोरी कला। ये बताइए अभी चुनाव आ रहा है, बमोरी कला, आपका क्या रुझान है? क्या वर्तमान सरकार रहेगी या उसने कोई काम नहीं कर पाई? वर्तमान सरकार नहीं रहेगी, बिल्कुल चली जाएगी। माननीय हरिशंकर खटीक जी ने, विधायक जी ने यहाँ से 3 पटवाई हटा दिए। अब उन्होंने अपने मन का पटवाई बुलवाया, छतरपुर का कोई यादव है। आज 3 महीने से उसके यहाँ पर दर्शन नहीं होते हैं बमोरी कला में कि पटवाई है कि नहीं। अगर कोई उसकी शिकायत वगैरह लगता है, डालता है 181 पे, तो गांव के भाजपा कार्यकर्ता एवं माननीय विधायक जी के यहाँ से दबाव आ जाता है कि पटवाई के खिलाफ मत लिखो। 3 महीने से ना उसका फोन खुला है आज तक। और हर जगह भ्रष्टाचार, चाहे पुलिस में चले जाओ आप, कहीं भी जाओ, चाहे शिक्षा विभाग में चले जाओ, कहीं भी जाओ, इतना भ्रष्टाचार आज तक किसी सरकार में नहीं देखा। आपकी बमोरी कला में कोई विकास का कार्य हुआ? नहीं, हमारी बमोरी कला में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, केवल भाजपा कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। यहाँ तो गाँव का जो वर्तमान विधायक जी हैं क्या दोबारा बन पाएंगे? अब कभी नहीं बन पाएंगे, अब की बात का कभी नहीं बन पाएंगे, भविष्य से कभी नहीं बन पाएंगे। क्या नाम है? कहाँ से? बमोरी कला से। आप बताइए बबलू जी, वर्तमान सरकार उसने विकास कार्य किए या नहीं किए? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, क्या करना, उन्होंने क्या करना है? सरकार जो है तो कुछ विकास नहीं हुआ है। और भी किसी को बोल रहा हो? ये तो आ गए आप बताओ जैसे सुनो, बीजेपी वाले ये बताया कि बहुत विकास हुआ और कुछ लोग आरोप लगाए कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइए विकास हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, विकास हुआ है, उन लोगों के लिए हुआ है जिनको ज़रूरत नहीं है। हम गरीब आदमी को ना तो कोई सुविधा है, ठीक है, वो गरीब आदमी मिल रहा है। अभी वो महीने से जो है गल्ला नहीं बटा है, हमारे यहाँ गल्ला खाने की हो जाए 11 की, ठीक है। अब आता है 5-6 साल से हो गया, जब से आ रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक जी हैं वर्तमान सरकार द्वारा आएगी या नहीं आएगी? अब सरकार की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल 99% कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार। और भी किसी को बात करना है? क्या नाम है? आप बताइए कि अभी ने बताया कि कोई विकास नहीं हुआ है वर्तमान सरकार को लेकर। आप बताइए आपकी राय में क्या है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सबसे यहाँ की समस्या है और कोई मुद्दे ऐसे हैं कि जो अभी वर्तमान सरकार है?
को लेकर अभी नहीं कर पाए। गौशाला नहीं हो 5 की दे दूँ और भी भाई और कोई मुद्दे हैं आप लोग कोई बात करना चाहता है? 5 की ये لا لك اسمه दुकान में तो अभी जैसे कि लाडली बहना योजना है तो उसके बारे में आपको उसके बारे में कहा है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की, उसकी नकल करके उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना कर दी, जिसमें इतने कागजात बनवाने पड़े बहनों को, वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाई। 50% से कम लोगों को बीजेपी समाज को ज़्यादा पैसा मिल रहा है भैया, वो को नहीं मिल रहे थे। हाँ, तो क्या कांग्रेस की सरकार 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। किरण अहरवाल कांग्रेस से विधायक बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। जैसे अभी जो कांग्रेस की सरकार बनी है 11 महीना पहले तो सरकार पूर्व से बन गई थी, उसमें विखंडित होकर सरकार गिर गई थी। क्या इस बार ऐसा तो नहीं होगा? इस बार ऐसा नहीं होगा। जितने भी कांग्रेस पार्टी में बिकाऊ नेता थे वो सब चले गए, बिक गए 35 करोड़ में। माननीय सिंधिया जी के साथ में 35 करोड़ में वो बिक के चले गए। और उन आप देखिए तुलसी सिलावट, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इन इतना भ्रष्टाचार, और उनके क्षेत्र में जाके पता करिए इतना भ्रष्टाचार है कि हद से ज़्यादा। परिवहन मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत, इतना भ्रष्टाचार आज तक कभी किसी शासन में नहीं देखा। बमोरी कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 साल से कोई डॉक्टर नहीं, प्राइवेट डॉक्टरों मऊरानीपुर में जाके इलाज करवाना पड़ रहा जनता को। यहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, ना किसी चीज़ की कोई सुविधा है। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपके मुद्दों का खड़ी उतर पाएगी? जी हाँ, हमारे मुद्दों पे कांग्रेस सरकार 100% खड़े उतरेगी। सबसे पहले गौशाला बनेगी, पूरे किसानों का कर्जा माफ होगा, हर बहनों को 1500 रुपये मिलेंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। सारे किसानों के जितने भी कर्जा हैं सारे माफ। पंपों के जितने भी बिल डले हैं लाखों की तादाद में, जो बिजली विभाग की जबरदस्ती मोटरें घर में घुस के निकाली, उन्होंने ताला लगाए, वो माननीय कमलनाथ जी की घोषणा की है कि हम माफ़ करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। हाँ, भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है मध्य प्रदेश में। तो अभी हम बमोरी कला में मौजूद थे और हमारे साथ जो कांग्रेस से सुरेश रजक जी थे और तमाम लोग थे। तो अब चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे जनता की बमोरी कला की क्या राय है। कैमरा मैन के साथ